हेलो गाइस, वेलकम टू बीएस स्टडी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो बीएस स्टडी को इस तरीके से आप लोग बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को एक से नई नई जानकारी मिल रही है। एक पदार्थ के बारे में थोड़ी चर्चा होगी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ ध्यान देंगे आप लोग। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब बात आती है शुद्ध पदार्थ की भी। तो शुद्ध पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तो गाइस, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक आप लोग ध्यान देंगे। तत्व और यौगिक दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और गाइस, आप ये एक टेबल है, आप लोग एक बार देख लेंगे जो हमारी शॉर्ट वीडियो में पढ़ाई होगी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध अशुद्ध, ये भी लिखा हुआ है। शॉर्ट वीडियो से देख लेना। और गाइस, धन्यवाद, थैंक यू। ध्यान देंगे आप लोग। ध्यान देंगे शुद्ध पदार्थ यानी कि तत्व क्या होते हैं। आप ध्यान देंगे तत्व क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। गाइस, हम बात आती है यौगिक की। हाँ, तत्व होते कौन से हैं? तत्व होते कैसे हैं? तत्व होते कैसे हैं, यानी कि इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लोहा यानी कि कॉपर, ये सभी आपके क्या है? तत्व हैं। तत्वों के बारे में अब तक 118 तत्व ज्ञात किया जा सके हैं। आप लोग ध्यान देंगे गाइस। तत्व, ओके। हाँ, और दूसरी बात आती है यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक आपके यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात, सुन चाहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, तो उसे यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे गाइस, जल है आपका, इसका फॉर्मूला जिसे न मालूम वो सीख लेगा। H2O है। क्या होता है? H2O, यानी कि H2O जल होता है। इसमें H फॉर हाइड्रोजन है, O फॉर ऑक्सीजन है। H फॉर हाइड्रोजन है, O फॉर ऑक्सीजन है। H फॉर हाइड्रोजन है, O फॉर ऑक्सीजन है। ध्यान देंगे, H फॉर हाइड्रोजन मीन्स है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाहर का अनुपात 1:8 होता है। 1:8 होता है, यानी कि H और O बोले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। 1:8 होता है गाइस। ध्यान देंगे, एक आपको जड़ आपकी जो है, जो बेस कमजोर केमिस्ट्री में बा, वो अब कमजोर नहीं रहेगा, यानी कि बा शब्द हट जाएगा, यानी कमजोर की जगह अच्छा बा हो जाएगा। अब कमजोर बा नहीं रहेगा। तो गाइस, ध्यान देंगे, यानी कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। जो हमारे स्टूडेंट CBSE बोर्ड से हैं
पदार्थ को मैटर बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, या हम कहते हैं प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। ओके, अब बात आती है इम्प्योर मैटर की, इम्प्योर यानी कि चाहिए प्योर मैटर की, शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गाइस? ध्यान देंगे कौन कौन से? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक शुद्ध अपदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोग सबको पीछे कर दोगे, ये दावा बीएस स्टडी का है, कोई आपके सामने नहीं टिकेगा, ये बाधा बीएस स्टडी का है, इसलिए ध्यान देंगे। तत्व और यौगिक दो प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं गाइस। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व बोले तो एलिमेंट, यौगिक बोले तो कंपाउंड। तत्व बोले तो एलिमेंट, यौगिक बोले तो कंपाउंड। अब तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं गाइस? तत्व क्या होते हैं? हमने क्या कहा आपसे? बे पदार्थ, तत्व की बात कर रहा हूं, बे पदार्थ तत्व की बात। वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा, जिन्हें किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं गाइस। जैसे जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, लोहा। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, कोई भी आपका तत्व है तो आपका वो ध्यान देंगे, ये तत्व का उदाहरण है ये तत्व। अब ध्यान देंगे दूसरी बात क्या, अभी तक जो ज्ञात हुए हैं वो 118 तत्व। कितने गाइस? 118 तत्व। कितने? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं अभी तक के रिकॉर्ड में। और अभी जो है आपके नवंबर 2024 में एक नया तत्व 119 की और कल्पना हुई है, देखते हैं उसके बारे में डिटेल में आता है तो आपको बताएंगे गाइस। अब आगे बढ़ते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक की परिभाषा क्या होती है? जब, कब? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, फिर सुने, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं गाइस। साहित्य याद हो गया होगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। अब जैसे जैसे आपका उदाहरण है H2O, जल होता है। क्या होता है? जल होता है। इसमें H फॉर हाइड्रोजन है, O फॉर ऑक्सीजन है, H फॉर हाइड्रोजन है, O फॉर ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात, किसका? भार का। सुन लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात निश्चित होता है। कितना? 1:8 होता है। 1:8 होता है गाइस, 1:8 होता है। याद रखेंगे, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात, किसका? भार का अनुपात, यानी इनके भारों का अनुपात होता है वो कितना होता है?
1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 होता है गाइस। अब भी कोई समस्या होगी तो आप लोग हमको बताएंगे। योग की परिभाषा में ये समस्या है। और गाइस आगे बढ़ते हैं। बात आती है अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण क्या होते हैं। तो मिश्रण होते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, मिश्रण तो होते हैं, ध्यान देंगे आप लोग क्या, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, फिर सुनेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, क्या शब्द कहा, किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित नहीं है, निश्चित शब्द आता है वो यौगिक बन जाता है। कोई भी अनुपात हो, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो आपका मिश्रण कहलाता है। फिर से सुनेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो इसे यानी कि मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत है, चीनी और पानी को किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो आपका मिश्रण कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। ओके गाइस, मिक्सचर कहलाएगा। और गाइस ये आपकी टेबल साइज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या तत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु यानी कि मेटल, ध्यान देंगे, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो गाइस धातु, अधातु और उपधातु। अब बात आती है यौगिक। क्या बात आती है, यौगिक। यौगिक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद कर लेंगे। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। आपके तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और इधर मिश्रण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो गाइस ध्यान देंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो गाइस तत्व, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और पदार्थ, शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्व और यौगिक। इसी प्रकार आपकी अशुद्ध पदार्थ बोले तो मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और ध्यान देंगे, अब आपके तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धातु, उपधातु, अधातु। और अधातु। अब आपके यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड और नॉन कार्बनिक कंपाउंड। और गाइस अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये टेबल आप लोग एकदम कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि अब आपको हम धातु और अधातु के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको धातु पहचानने में कोई समस्या नहीं आएगी गाइस।
वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, या यूँ कहते हैं वे पदार्थ जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब जिन पर धन आवेश होता है वो सभी आपके धातु हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस पर एक धनावेश आ जाता है, एक जब भी धनावेश आएगा या जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे आप धातु कहते हैं। और जो लोग बाद में जुड़े हैं वो ये कहेंगे कि धन आयन आया कहाँ से, तो उनके लिए एक सरल तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। पिछले वीडियो में बनाए हैं कि सोडियम का यानी कि जो लोग बाद में जुड़े हैं अन्य वीडियो देख लेंगे। एक बार थोड़ा बता दे रहे हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे सीख लें। पहली कोश में हमेशा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं गाइस। और दूसरी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दूसरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कम तो होंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। देखो 8 और 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास हैं कितने 11। 2 8 कितने हो गए 10, हैं कितने 11। एक लास्ट वाली कक्षा में तीसरी कक्षा में चला जाएगा। कौन चला जाएगा तीसरी कक्षा में चला जाएगा। गाइस फिर से समझ लें अच्छे से, क्योंकि जिनकी केमिस्ट्री कमजोर बा वो परेशान नहीं हो, उसके लिए ये बीएस स्टडी बना है। वो कमजोर बात को खत्म कर देगा, अच्छा बात पे आ जाएगा। इसलिए आप लोग कमजोर बात को खत्म करके बीएस स्टडी को ज्वाइन करें। और हमारे व्हाट्सएप नंबर का यानी कि ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दिया गया है 6395838352। इस पर आप कमेंट करके जुड़ सकते हैं बीएस स्टडी पर। तो गाइस फिर देखें, हमने कहा सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11 होता है। कितना होता है 11, यानी कि 11 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो आपके यानी कि जेड भी 11 है, पी भी 11 है, यानी कि प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अब ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हैं तब पहली कक्षा में हमेशा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एक तो हो सकता है मगर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरी में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 1 से लेकर के 8 तक जाएगा लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब 8 और 2 10 हो गए। तीसरी में भी 8 होता है लेकिन हमारे पास कितना बचा, एक लिख दिया। और लास्ट वाली कक्षा में या 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। एक लास्ट वाली कोश में यदि 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 है 2 है 3 है तो वो त्यागेगा। कितना इसमें है, एक त्याग रहा है, यानी एक किसी को दे रहा है, देने वाला धनी होता है। एक दे रहा है, इस पर एक धनावेश। क्या कहा बेटा हमने, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वो आपका धातु है, या जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो आपका धातु है। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि धातु क्या होते हैं। जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धातु। क्या कहते हैं, धातु। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जाम्पल चाहे ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम है, ऐसे ध्यान देंगे। पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम है, इसे K+
और यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पोटेशियम के बारे में मालूम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो पहली कक्षा हमने क्या कहा, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 8, 8, 16, 2, 18 हो गए। हमारे पास कितने हैं, 19। लास्ट वाली कक्षा में कितना बचा है? जब भी लास्ट वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो किसी को देता है। हमने कहा 1 से 3 तक यदि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। और देने वाला बेटे धनी होता है दोस्त, देने वाला धनी होता है। कितने दे रहा है उतना ही उस तत्व पर आवेश आ जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, एक किसी को देगा तो इस पर एक धनावेश आ जाएगा। आप लोग कहेंगे एक ही वाला उदाहरण दे रहे हैं, 2 वाला क्यों नहीं? तो 2 वाले ले लीजिए। Mg12 है 2, 8, 2, देख लीजिए। 2 पहले कोष में होता है, 8 दूसरी में होता है, 8 और 2 10। कितने बचे? 2। तो क्या हो गए लास्ट वाले में 2। एक हमने कहा कि यदि लास्ट वाले कोष में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, लास्ट वाले कोष में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो किसी को देता है, देने वाला धनी होता है, उस पर धन आवेश आता है। दे रहा है, त्याग रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धातु, या जो धनायन बनाता है वो धातु, देने वाला धनी होता है, जिस पर धनावेश होता है वो सभी धातु होते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg++, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 2 धनावेश आ जाएंगे। और गाइस हमारे सामने से आपको धातु समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धनायन कहलाते हैं, या जो कहते हैं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो आपके धातु कहलाते हैं। अब बता दिए ये इनके उदाहरण हैं। क्या है? उदाहरण हैं। गाइस उदाहरण ऐसे समझेंगे, यदि एक धनावेश है तो उस पर यानी कि जो धनायन बना रहा है वो सभी धातु है। कैसे बना रहा है कि अगर लास्ट वाली कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, एक किसी को देगा और देने वाला धनी यानी धन बना रहा है, धनायन बना रहा है तो वो धातु है। 2 लास्ट वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 किसी को देगा तो 2 धनावेश आ जाएंगी। और हमने कहा जो धनावेश इन पर होता है वो सभी धातु होते हैं। और धातुओं के गुण और होते हैं कुछ बेटे। क्या गुण होते हैं कि धातु में तन्यता का गुण होता है। तन्यता माने तन्ने का गुण होता है। धातु में तन्यता का गुण होता है, यानी कि दोस्त तन्ने का गुण होता है। ऐसे समझे, यानी जैसे चादर है कोई, पीट के हम लंबी भी कर सकते हैं, पीट के लंबी कर सकते हैं, यानी कि उसमें तन्ने का भी गुण होता है। जैसे सोना है, यानी कि सोना इतना कम होता है, 10 ग्राम सोने की कितनी लंबी चेन बनाई जा सकती है। अर्थात सोने में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण होता है। सोने में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। इससे बहुत लंबी जंजीर बनाई जा सकती है। यानी कि आप जो गले पहनते हैं 10 ग्राम की है, 5 ग्राम की है, और कितनी लंबी हो जाती है, वो चाहे तो और लंबी हो सकती है। इसलिए इसे बहुत लंबा, लगभग 1 किलोमीटर तक लंबा किया जा सकता है। यानी कि छोटे से सोने को, बहुत कम ग्राम सोने को। अब ध्यान देंगे, यानी कि इसमें धातुओं में, ये धातुएं जो हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं दोस्त। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। गुण क्या है इनके? पहला गुण है तन्यता का गुण होता है। तन्यता, तन्यता मीन्स होता है, तन्यता मीन्स होता है तन्ने का गुण होता है। अधिक से अधिक ये तन सकती है, खिंच सकती है। अब गाइस
दूसरा हमने गुण बताया, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक यानी इनमें आवेश का, धारा का प्रभाव आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। चांदी आपकी एक ऐसी धातु है, चांदी एक आपकी ऐसी धातु है जो सर्वाधिक विद्युत की सुचालक है। क्वेश्चन आता है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है, तो चांदी। कौन है? चांदी। कौन है? चांदी। ओ गाइस, दूसरा गुण है, बता दिया, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा की, विद्युत और ऊष्मा की ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। तीसरा गुण है आपका आघात वर्धनीयता। आघात, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात माने होता आघात करना, प्रहार करना, चोट मारना। मेरे दोस्त, आघात करना, चोट मारना, यानी जैसे आप ध्यान देंगे किसी लोहे की यानी किसी चद्दर को आप पीट पीट करके लंबा कर सकते हैं, लोहे को पीट पीट करके लंबा कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता का इसमें गुण पाया जाता है। आघात मारने यानी कि पीटने का भी गुण पाया जाता है, पीटने करके इनको बढ़ाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। आघात करना, मारना, चोट मारना यानी कि पीटना, इसमें ये गुण पाया जाता है। चोट मार मार करके लोहे को, चद्दर को बड़ा किया जा सकता है। ये इनका आघात वर्धनीयता का गुण है धातुओं में। बेटे एक एक पॉइंट बहुत ही बढ़िया बा, आप समझ जाए। धातु आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे, धातु में चमक होती है, धातुएं चमकदार होती है। जैसे सोना चांदी कितना चमकता है बेटे, आप जानते हो, ये सभी धातुएं चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता बोले तो तनने का गुण पाया जाता है। और धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरा पॉइंट, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मीन्स है आघात करना, प्रहार करना, चोट मारना, यानी कि इनको पीट पीट करके बड़ा किया जा सकता है। यह इनका आघात वर्धनीयता का गुण। लास्ट वाला है कि धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है भाई, चमक होती है धातुओं में। और धातुएं प्राय ठोस होती हैं, ठोस होती हैं, धातुएं प्राय ठोस होती हैं। और ध्यान देंगे चमक होती है। अब चाहे तो एक बार और देख लें धातु की परिभाषा, धातु की परिभाषा एक बार देख लें, शुरू देख लें। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब आपके शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान देंगे, शुद्ध पदार्थ भी आपके दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अब आपके तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, कहीं बताया है वीडियो में, ध्यान देंगे। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। हम शुरू किए हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। अब आपको धातु के बारे में बताया है। ये धातु क्या होती है, यानी कि
वे पदार्थ जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं गाइस। ओके गाइस, आगे आप इनके गुण भी बताए हैं हमने। अब आप लोग क्या करेंगे, आगे वीडियो देखेंगे, हमको बताएंगे इसमें क्या परेशानी है। अब वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, समझ में आ जाए, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार BIC स्टडी को मौका दें, जिसके आपको आपके घर में खुशियां आने ही वाली होंगी, ये निश्चित है, तय है। ओके गाइस, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके, बाय।